जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको नीम करोली बाबा की आज एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। नीम करोली बाबा अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते, वो संकटों से बचाते भी हैं और उनका हर सोचा हुआ काम पूरा करते हैं। आज मैं बताता हूँ कि मैं और मेरी मम्मी नीम करोली बाबा के समाधि स्थल वृंदावन धाम में गए थे। तो वहाँ पर हमारे सपने में आते थे पहले नीम करोली बाबा। तो नीम करोली बाबा मेरे सपने में आए और सपने में आकर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ। तब मैंने सोचा अब कैसे जा पाऊँगा। तब उन्होंने बुलाया है, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो उसके बाद में जो है मैंने काम किया। 1 महीना काम करने के बाद में मैं और मेरी मम्मी हम लोग कैंची धाम जा रहे थे। कैंची धाम जाने से पहले दिल्ली स्टेशन से होके गुजरना पड़ता है। तो दिल्ली स्टेशन पे जब हम लोग उतरे तो वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती काठगोदाम की। तो टीटी के पास गए हम लोग। टीटी के पास गए तो हम लोग ने बोला कि हमको काठगोदाम की टिकट दे दो। तो टीटी ने बोला कि नहीं, टिकट तो नहीं मिलेगी। तो फिर हम लोग सोचे अब कि हम तो बहुत उदास हो गए। हम लोग सोचे कि बताओ, सपना देखे थे कैंची धाम जाते, वहाँ पे जाके बाबा का दर्शन करेंगे, लेकिन हमारा सपना अधूरा रह गया। फिर उसके बाद में मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी तुम जो है अब क्या करें, आप बताओ। तो मेरी मम्मी बोलते हैं, और जो यहीं पे उपस्थित है अभी मेरी मम्मी, उन्होंने बुलाई मम्मी, उन्होंने बोला कि बेटा मथुरा यहीं पे है, दिल्ली से 180 किलोमीटर के 100 किलोमीटर पीछे है, चलो चल के अपने वहाँ पे। अब आई गए इतना दूर क्योंकि सूरत से हम लोग गए थे। तो हमारी मम्मी ने बोला कि अब जो है वृंदावन जाके कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग गए। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे कृष्ण जन्म स्थान पे मैं पहुँचा तो वहाँ पे एक चाचा जी थे, वो आए। तो उनसे मैं बात कर रहा था। तो उनसे मैंने पूछा कि हम नीम करोली बाबा जा रहे थे कैंची धाम में, लेकिन वहाँ जाते हमको टिकट नहीं दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि टीटी जो है कैंची धाम है, जो नीम करोली बाबा का आश्रम है, जो समाधि स्थल, वो वृंदावन में उपस्थित है, स्थित है। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने एड्रेस दिया। तो एड्रेस दिया तो फिर उसके बाद मैं मेरी मम्मी को लेके टाटी घाट वृंदावन, वहाँ पे नीम करोली बाबा के आश्रम में मेरे को बहुत खुशी हुई कि बाबा ने देखो मुझे बुलाया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया, उनके तक पहुँच नहीं पाया। तो उन्होंने जन्म स्थल, उनका जहाँ पे समाधि स्थल है, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुला लिया। बाबा कहते हैं कि जब गर्मियों का समय रहता था तब वहाँ आया करते थे और वहीं पे विश्राम किया करते थे, वहीं रहा करते थे। तो मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों